सोचो एक उंगली की बराबर की बीड़ी आपको कैसा नाच नचाती है। और चीज तो छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, और ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। मतलब एक छोटी सी बीड़ी को आप छोड़ नहीं पाते हो। हम कहते हैं कि भैया छोड़ दो, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं महाराज जी, हमें तो इतनी आदत पड़ गई, हमको आदत पड़ गई, हम पे छूट नहीं पाएगी। मतलब आपने बीड़ी को नहीं पकड़ के रखा हुआ, बीड़ी ने आपको पकड़ के रखा हुआ। इतने बड़े शरीर को इतनी तुच्छ वस्तु ने पकड़ के रखा हुआ है। सोचने वाली बात है ये। प्रभु खोलो दिमाग को, और चीजों को तो भाड़ में जाने दो। इतनी तुच्छ सी वस्तु ने इतने बड़े हाथी जैसे शरीर को पकड़ के रखा हुआ है। बताओ, इसने, इस मन ने इतने बड़े संसार का निर्माण कर दिया, और इस मन पर वो तुच्छ वस्तु नहीं संभाली गई। मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा की माया हमें ऐसे जकड़ लेती है, मोहित कर लेती है, और ऐसा पटक मारती है कि फिर बच नहीं पाता इंसान। इसलिए इस नशा को आज ही त्यागो। कौन कौन बीड़ी पीता, हाथ खड़ा करो। हाँ महाराज। अच्छा, 1 2 और 3 4, हाथ खड़ा करो। कौन कौन पीता है? अच्छा, पीछे भाई हाथ खड़ा कर रहे हैं। आज से बीड़ी पियोगे? हम तो पीएंगे महाराज, कह रहे हैं। देखो, छोड़ सकते हो, छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके छोड़ना, पर छोड़ देना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कथा सुन के अगर छोटी सी वस्तु नहीं छूटी तो काहे का त्याग। पर कोई बात नहीं। इधर में भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इन लीलाओं को संवरण किया। और जैसे मैंने भी बताया, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कन्हैया को देख करके। मैंने कल भी बताया था, मैं बताता हूं। शेष गणेश महेश सुरेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावे। ये परमात्मा को ध्याते हैं कौन कौन? शेष मतलब शेषनाग, गणेश, महेश, दिनेश, सूर्य, ये सब परमात्मा का ध्यान समाधि में ध्यान करते रहते हैं। शेष गणेश महेश सुरेश दिनेश हो जाहि निरंतर ध्यावे ताहि अनंत। ये ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ताहि अनंत अखंड अनादि अछेद्य अवेद सुवेद बतावे। यानी उस परमात्मा का पार कोई नहीं पा पाया। लेकिन अभी ध्यान से सुनना, बंद हो। नारद से सुख व्यास रटे। नारद भी भजते रहते श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। उस कन्हैया को कौन पार पा सकता है? ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। केवल और केवल माखन दूंगी रे सांवरिया। ये भाव है ये ठाकुर जी के। ये जब माखन देखते कन्हैया उस गोपी के हाथ में, तो परमात्मा जो संपूर्ण जगत को नचाता है, आज वो साधारण सी गोपी उस परमात्मा को नचा देती है। सुंदर भाव।
हो माखन दूंगी रे कन्हैया जरा मुरली तो बजा। माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे कांवरिया जरा एक ही भाव गाएंगे मुरली को बजा। माखन दूंगी रे हो माखन दूंगी माखन दूंगी माखन दूंगी रे। ओ माखन दूंगी माखन दूंगी माखन दूंगी रे माखन दूंगी रे सामरिया ओए होए। माखन दूंगी रे सामरिया जरा मुरली तो बजा हो। माखन दूंगी रे ताले की सेवा करते हुए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण, अभी मैंने भाव को बताया था ना, बहुत भाव से सुनो। प्रेम माधुर्य पूर्ण लीलाएं ये। और आज की देखो, ये बाद बाकी जो 4 दिन व्यतीत हुए, आगामी जो 2 दिन हैं, सच कह रहा हूं, इसमें जो कथा का आनंद नहीं आता, वो आज के दिन आनंद ज्यादा आता है। क्यों? ठाकुर जी ने अपनी लीलाओं के माध्यम से भक्तों को रिझाया है। कन्हैया ने कहा है कि कोई मुझे ज्ञान, कोई जब बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है तो वो ज्ञानी भी हो सकता है, वो ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकता है। पर जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे मुझे प्राप्त करेगा? तो वो मुझको